भैया इतनी देर लगा दी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अपने काम से गया था। अब जरूरी नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कब आने वाला हूँ, तुम लोगों को बता के जाऊँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हम लोग आपका डिनर पे इंतजार कर रहे थे। ओह, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाहर कहीं खाकर आए हैं? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। इतने सवाल तो सुवर्णा भी नहीं करती और ना मैंने कभी उसे कोई जवाब दिया। तुम्हें किस बात की जवाब? क्या हो गया पायल? हाँ? तू कहाँ खो गई? नहीं तो तेरे जेठी आए हुए थे ना, कहाँ है वो? ऊपर गए। लेकिन तुझे क्या हो गया? मुझे क्या हुआ? जरूर कोई बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाभी? पायल, मैं तुझे बरसों से जानती हूँ। तेरे चेहरे के उतार चढ़ाव मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बताओ क्या बात है, तुझे मेरी कसम। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन आपने मुझे अपनी कसम दे दी है तो। भाभी, शाम को राजेश भैया की कोई पुरानी सेक्रेटरी आई थी, लीना, और वो उससे बड़ा हंस हंस के बात कर रहे थे, और जिस तरीके से वो उनसे बात कर रही थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और फिर वो उसे घर छोड़ने भी गए। अरे तो क्या हो गया? तेरे जेठ जी पर मुझे पूरा भरोसा है। भाभी, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो उसे घर छोड़ने नहीं गए, बल्कि किसी होटल में डिनर करवाने लेके गए। तुझे कैसे पता चला कि वो उसे डिनर पे ले गए हैं? मेरे मम्मी पापा भी उसी होटल में डिनर कर रहे थे, और मेरी मम्मी ने मुझे फौरन फ़ोन करके बता दिया। भाभी, बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोलो क्या बात है? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर की बातें नहीं छुपानी चाहिए। भाभी, मेरी मम्मी ने कहा कि जिस तरह वो आपस में पेश आ रहे थे। क्या बात है? देखिए, खानदान की इज्जत का सवाल है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताऊं कि राजेश भैया को आप अच्छे तरीके से समझा दीजिए। ये बात है? मैं अभी उन्हें पूछती हूँ। देखिए भाभी, मैं किसी गलत हिसाब से नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप उनसे ज़रा संभाल के पूछिएगा। कैसे पूछना है मालूम है मुझे। कहाँ चले गए थे आप? एक दोस्त के पास चला गया था। दोस्त के पास? कौन से दोस्त के पास? वो बनवारी लाल के पास। आपने तो कहा कि वो मुंबई में है ही नहीं। हाँ, मुंबई में नहीं है, लेकिन आ गया ना, वापस आ गया, तुम्हें मिलने चला गया। काफी टाइम लगाया आपने उसके पास? हाँ, वो बस इधर उधर बातें होने लग गई, फिर बिजनेस के टॉपिक शुरू हो गए, तो चलती रही बात। तो आपने खाना होटल में खाया, क्या उनके घर में खाया? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे आज? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है घर में खाना खाया या होटल में खाना खाया? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं आप? घर पे खाना खाया था। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने होटल में खाना जरूर खाया था, मगर अपने दोस्त के साथ नहीं, बल्कि एक लड़की के साथ, लीना त्यागी के साथ। किसने कहा है तुम्हें? इससे आपको क्या करना? किसी ने भी कहा हो? नहीं नहीं, तुम नाम बताओ उसे। मुझे पायल ने कहा। झूठ बोल रही है वो क्या होटल में आई थी देखने के लिए मुझे? हैं? उसकी माँ ने आपको होटल में देखा एक लड़की के साथ, और उसने पायल को फोन करके बता दिया। झूठ है, गलत है ये सब। फालतू की इल्जाम लगा रही है मुझ पर वो, और मुझे ये भी पता है वो क्यों लगा रही है ऐसा इल्जाम। आज मैंने उसे डांट दिया था ना, इसीलिए बदला ले रही है वो, और हम दोनों को वो अब लड़वाना चाहती है। समझाओ उसे, पागलों तरह बातें कर रही है वो। और तुम्हें अपनी देवरानी की बात पर भरोसा होना चाहिए, अपने पति की बात पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हें मुझ पे कोई भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन क्या? तुम अपने पति पे शक कर रही हो? इस उम्र में तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझे बहुत ही अफसोस है तुम्हारी सोच पर, बहुत ही अफसोस है। पायल, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो किसी भी लड़की के साथ डिनर पे नहीं गए थे। लेकिन भाभी, मेरी माँ को कैसे पता चला कि वो किसी लड़की के साथ गए हैं? उन्होंने देखा तभी तो बताया ना। और उन्होंने क्या?
उस लड़की को इस घर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए तो आपको बताया, वरना क्या मैं चीटी पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? तो क्या वो गलत चरित्र के हैं? वो किसी भी लड़की के साथ बाहर जाते हैं? वो मुझे धोखा देंगे क्या? लेकिन भाभी, मेरी माँ ने उन्हें... तुम्हारी माँ झूठी है, झूठ बोलती है तुम्हारी माँ। वो हमारे घर में आग लगाना चाहती है। आग लगाना ही उनका काम है, वो हमारी खुशी नहीं देख सकती। बस भाभी बस। मेरी माँ भले ही ज्यादा बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन वो कभी भी हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं लगाएगी। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बता दिया। अब इस मामले में मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप और जेठ जी जाने। तुम मेरे पति पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रही हो कि तुम बदला लेना चाहती हो। उन्होंने उस दिन तुम्हें डांटा था ना, इसलिए तुम चाहती हो कि हम दोनों झगड़ा करें और अलग अलग हो जाएं। भाभी, आपने ऐसा सोचा भी कैसा कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। भाभी, भाभी और पायल में टेंशन हो गई है और इसकी वजह आप हैं। मैंने क्या किया? आप लीना के साथ डिनर पे गए थे और आपने भाभी को बताया तक नहीं। भाभी ने पता नहीं पायल को कुछ कह दिया, अब वो मुंह फुलाकर बैठी है। मैं तो ये जानने के लिए आया हूं कि सच्चाई क्या है। देख, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं तुझसे छुपाऊंगा नहीं। मैं लीना के साथ डिनर पर गया था, लेकिन क्या है कि मैं बात इसलिए जरा गोल कर गया, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। क्या है कि कुछ रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट यू नो लाइक ओल्ड टाइम से, मतलब हमारे कोई नथिंग टू यू नो अंडरस्टैंड ना। मुझे नहीं पता था कि वहां पर पायल के माँ बाप पहुंच जाएंगे और पायल की मम्मी ने पायल को फोन कर दिया। अब सारी बात जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल सी हो गई। अगर मैं मान जाता ना बात यहाँ पे, तो जानते ही हो सुभद्रा की नेचर, वो फालतू में नाराज हो जाती, उल्टी सीधी बातें करती, फिर झगड़ा होता। तो मैंने कहा इस चीज से दूर रहने के लिए झूठ बोल दो, इसीलिए झूठ बोला मैंने। झूठ आपने कहा और भुगतना पड़ा पायल को। आई एम सॉरी, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन क्या करता। अब क्या है कि कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन ये गलती जैसी गलती नहीं है। बेवकूफी कर गया मैं तो, कोई होना नहीं था, कुछ नहीं होता अगर सीधा सीधा बोल देता मैं। अब तुझे ही संभालना है। तू कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, ये तेरे ऊपर है। तू मेरा छोटा भैया। लेकिन भैया, आपको बोल के जाना चाहिए था। अरे मानता हूँ बेवकूफी की मैंने, अब क्या करूं। अब तो कुछ हल निकालना है ना इसका। अच्छा ठीक है, अब आप मस्का मत लगाइए। पंगा तो आपने ले लिया है, अब तो सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। भाभी को कैसे पटाऊं? अच्छा, भाभी को क्या बोलोगे? आप फिक्र न करें, भाभी को मैं समझा दूंगा। ये बात तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, वरना ये टेंशन खत्म नहीं होगी। बीवी की सिफारिश लेकर मुझसे लड़ने आए हो? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाभी, मैं वो पति नहीं हूं कि बीवी की बात सुनकर भाभी से लड़ता फिरूं। मेरे लिए तो मेरी भाभी मां समान है, और मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। बोले ना भाभी, मैं आपका बेटा नहीं हूं। देखिए भाभी, आप इस तरह चुप रहेंगी तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं आपका बेटा हूं ना। अगर आप मुझे बेटा नहीं कहेंगी तो भाभी बस मैं आपके कदमों को नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तो फिर आप चुप क्यों हैं? पायल की वजह से आप मुझसे नाराज हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? देखिए भाभी, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर 3 गिनने तक आपने मुस्कुराकर मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं ये समझूंगा कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। 1, 2, 2.5, पौने 3। हद पगली, आइंदा इस तरह की बातें मुझसे मत करना। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ भला? मैं तो अपनी टेंशन में थी। देखिए भाभी, आप अपनी टेंशन अपने पास रखिए। जब मैं बात करूं तो मुझसे आप हंस के बात किया कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। अब मस्का मत लगाना, बता अब क्या बात है? काम यह है भाभी कि पायल ने जो आपसे कहा है वो सही कहा है। सही है? 1 मिनट, आप ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। भैया ने मुझसे खुद कहा है कि वो अपनी बात पर शर्मिंदा है। वो आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं
क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि आप उनसे फिर से झगड़ ना पड़े। देखिए भाभी, भैया डिनर पे जरूर गए थे, लेकिन उनका उस लड़की से कोई चक्कर नहीं है। आपको मेरी कसम है, आप भैया को कुछ नहीं कहेंगे। जब तुमने अपनी कसम दे ही दी है तो फिर मैं उनसे क्यों कहूँगी? मगर अफसोस इस बात का है, मैंने पता नहीं पायल को क्या क्या कह दिया। यही तो है हिंदुस्तानी नारी कि अपनी आंखें बंद करके पति पे विश्वास करती है। इसीलिए तो पति फायदा उठाते हैं, क्यों, है ना भाभी? बस बस, अब ज्यादा बूढ़ों की तरह बातें मत करो। समझ में नहीं आता अब मैं पायल से क्या कहूँ। क्या कहेंगी उसको? अभी भेजता हूँ उसको आपके पास, आके आपसे माफी मांगेगी। गलती पायल ने नहीं, मैंने की है। उनके चक्कर में आकर मैंने न जाने उसे क्या क्या कह दिया। सॉरी तो मुझे ही कहना चाहिए। आप बड़ी हैं, वो आपको सॉरी कहेगी। पाप करने वाला छोटा बड़ा नहीं होता है। पाप तो मैंने किया है, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। कहाँ है वो? अपने कमरे में है। ये महारानी जी, गुस्से में बैठी हो ना? तुम मुझे बड़ी बहन कहती हो ना? अगर तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें गुस्से में उल्टी सीधी बातें करी तो क्या इस तरह रुठ कर बैठोगी? हाँ बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ, मैंने आंख बंद करके उन पर भरोसा किया और तुम्हें उल्टी सीधी बातें कह दी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। तुम्हारे प्यार को मैं समझ नहीं सकी और पता नहीं क्या क्या बकवास कर डाली। पायल, अपनी जेठानी को जेठानी मत समझो। ये समझना तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे माफी मांगने आई है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ पायल। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? क्या आप मुझे नर्क में भेजना चाहती हैं? आपके दिल से बात निकल गई तो बात खत्म। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आप इसलिए नहीं समझ पाए भाभी, क्योंकि इन्होंने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आप मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं? इस जड़ की फसाद तो आप हैं। आग लगाकर अलग हो गए। नहीं, मैंने आग नहीं लगाई, मैं तो सिर्फ एक चिंगारी छोड़ी थी। मुझे नहीं पता था चिंगारी शोला बनकर भड़क जाएगी। शोला भड़क गया नहीं, फंसी तो ये ना। अच्छा हुआ सुमित ने आकर बचा लिया। ये तो अच्छा हुआ मैंने सुमित को सब कुछ बता दिया कि मेरा लीना के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। इट्स अ वेरी क्लीन एंड हेल्दी रिलेशनशिप। और करता ही क्या, सुभद्रा की बातें सुनता, इसका दिमाग तो ऐसे ही। एक मिनट, अब आप लोग फिर से मत शुरू हो जाना। हम लोग यहाँ सुलह के लिए मिले हैं, झगड़े के लिए नहीं। क्यों पायल? आई एम सॉरी पायल, मेरी वजह से सब कुछ हो गया। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं सुभद्रा और तुमसे दोनों से माफी मांगता। आई एम सॉरी। और नहीं तो क्या, अगर आप सच बोल देते तो इतना बड़ा बखेड़ा तो नहीं खड़ा होता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे छुपाना नहीं चाहिए था, सच सच बता देना चाहिए था। आई रिपीट, आई एम सॉरी। आप लोग इतनी बार सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। माँ, तुमसे एक राय लेनी थी मुझे। क्या राय लेनी थी? मेरा एक दोस्त है अमरनाथ, तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो। वो अक्सर हमारे बड़े घर में आया करता था। वही, तुम ये भी जानती होगी कि हमारे बुरे वक्त में उसने हमें बहुत साथ दिया था। मेरा कोई बिजनेस नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। उस बुरे वक्त में उसने हमारी बहुत मदद की थी। आज हम जो कुछ भी हैं उसी की बदौलत हैं। इन दिनों में वो मुसीबत में है। उसका बिजनेस खत्म हो गया है, बंगला गिरवी पड़ा है, उसकी कुर्की होने वाली है। इस मुसीबत के वक्त में वो कह रहा था कि उसे कुछ मदद की जरूरत चाहिए। तुम कहो माँ, उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे हैं, मैं क्या करूं? बेटे, जो इंसान मुसीबत के वक्त काम आए, भगवान के बाद उसी को अपना समझना चाहिए।
और उस आदमी की जरूरत के वक्त आदमी को कुछ भी कर जाना चाहिए। मैं तो यही राय दे दूंगी कि तू उसकी मदद कर दे, पर कैसे करेगा? माँ, मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूं। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, सारे पैसे मैंने बेटों में बांट दिए। तुमसे मैं लेना नहीं चाहता। अब एक ही रास्ता बचता है, अपने बेटों से मांग लूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि मांगूं कैसे। वो तेरे पैसे हैं, मांगने में हिचकिचाता क्यों है? तीनों बेटे मिलजुल कर 10 लाख रुपया दे देंगे। माँ, जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे दोस्त को मदद करने के लिए मैंने उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं जो वापस भी नहीं मिलने वाले हैं, तो वो पैसे देंगे? अगर देंगे भी तो उन्हें देते हुए शायद दुख भी होगा। तो तू एक काम कर, तू किसी को कुछ मत बता, सिर्फ इतना बता कि तुझे रुपयों की जरूरत है। माँ, लेकिन मेरे बेटे वजह तो पूछेंगे ही। क्या वो लोग इतने बड़े हो गए कि बाप से जरूरत पूछेंगे? अगर ज्यादा पूछने लगे तो कह देना, वो तेरा पैसा है, तू सारे पैसे ले सकता है उनसे, तेरा अधिकार है उन पैसों पर। नहीं माँ, मैं उनसे ये कैसे कह सकता हूं? बाप हूं उनका। संतान बेवफा हो सकती है, लेकिन माँ बाप नहीं। माँ बाप को अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ता है। तो उन लोगों को भी अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। तो बस कहना उनसे कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, वजह नहीं बता सकता। मुझे नहीं लगता वो लोग इनकार करेंगे, मुझे भरोसा है उन पर। ठीक है माँ, मैं उनसे बात करके देखता हूं।